बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास। आज का हमारा मौजू है खुश रहने की आदत अपनाएं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अंदर से खुश नहीं हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे अंदर मिसिंग लिंक क्या है। दुनिया में कुछ खुशियाँ ऐसी हैं जो पैसे से ली जाती हैं, और कुछ खुशियाँ ऐसी हैं जो बग़ैर पैसे से भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज़िंदगी में जो ज़्यादा फोकस है वो जो ज़िंदगी में जो पैसे से खुशियाँ आती हैं उस पे ज़्यादा होता है। मैं आज आपको 10 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसको आप करके, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी और जिसको आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी आ सकेगी। नंबर 1, अगर आप मूवीज़ देखें और उन मूवीज़ को लोगों के साथ डिस्कस करें तो आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है और इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ चाय पिएं, खाने खाएं, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वॉक करें, पार्क में जाएं। जब आप पार्क में जाते हैं तो जब आप ग्रीनरी देखते हैं ना, ख़ास तौर पे, तो आपके मूड में खुशगवारी आ जाती है, आपका मूड खुश हो जाता है वहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज़ देख के, ग्रीनरी देखें, सफाई देख के। सेमिनार्स पे जाएं। चौथी बात, सेमिनार में मुख्तलिफ़ जगहों पे फ्री सेमिनार्स होते हैं और आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स लोगों के सुन सकते हैं। उसमें भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ये सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं। बुक्स पढ़ा करें। बुक्स पढ़ेंगे आप और उस बुक्स को लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा, नॉलेज में इजाफा होगा, विजडम में इजाफा होगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट कोई इतनी ख़ास नहीं है। रोमांस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना हो सकता है, जो रोमांटिक लोग होते हैं उनको लोग पसंद करते हैं और वो बड़े इनरिच रहते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बड़ा हाई रहता है। जो लोग, जिनकी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा रोमांस हो, जितना ज़्यादा ट्रैवल हो, वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। याद इलाही में वक्त गुजारें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप ज़िक्र खुदा करें। जब आप खुदा का ज़िक्र करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है और खुदा आपसे राज़ी होता है, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता। इसके अलावा जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आप में एक ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, हार जीत का एक जज्बा पैदा होता है, इसमें भी आपके कोई ख़ास पैसा नहीं लगता। खाना खाएं, बेहतर से बेहतर खाना खा सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएं। मैं कल सलमान आबिद साहब के घर पे था और उन्होंने मुझे भिंडी तोड़ियाँ खिलाई, साथ निहारी भी मंगवाई हुई थी, लेकिन मुझे भिंडी तोड़ी खाने का जो मज़ा कल आया है, बड़े अरसे के बाद मैंने कोई ऐसी सब्ज़ी खाई है। लेकिन अगर मज़ा आपके अंदर नहीं है तो मज़ा आपको बाहर भी नहीं आने वाला। ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं, ये 10वीं है। अच्छा, जब मैं ट्रैवल का जिक्र करता हूँ तो लोग समझते हैं इससे बड़ा पैसा रिक्वायर्ड है। आप अपने घर के इर्द गिर्द भी ट्रैवल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जा सकते हैं। इसमें आपकी मुख्तलिफ़ फाइल्स बनती हैं, मुख्तलिफ़ एक्सपोजर मिलता है। ये 10 काम आप करना शुरू कर दें, ये बग़ैर पैसों के, तो आपकी ज़िंदगी में खुशी बढ़ जाएगी। और ख़ास तौर पे जब आप अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, मुख्तलिफ़ बग़ैर किसी मकसद के अपनी यादें ताज़ा करते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ गुफ्तगू करते हैं, तब भी आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। अब आप देखते हैं कुछ लोग शॉपिंग करते हैं अपनी खुशी तलाश करने के लिए, लेकिन उनको शॉपिंग में भी मज़ा नहीं आता। वो कहीं बाहर जाएं, उनको उसमें भी मज़ा नहीं आता। वो कोई खाना खा ले, उनको उसमें भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर मज़ा नहीं है। अगर आपके अंदर मज़ा नहीं है तो आपको एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो मज़ा नहीं दे सकती। इस मज़े को, इस खुशी को अब ख्वासे हमसा से समझने की कोशिश कीजिए। हम आँख से देखते हैं, आप खूबसूरत नज़ारे देखें। जैसे खुदा भी फरमाता है आपको जन्नत में खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। मेरी बच्ची जब 1 साल की थी तो मैंने सोचा इसको मैं क्या बेहतरीन गिफ्ट दे सकता हूँ। हम इकबाल टाउन में रहा करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं बहरिया टाउन शिफ्ट हो जाता हूँ, वहाँ पे इन्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत है। वो रोज़ाना ग्रीनरी देखती है, तो जो ग्रीनरी देखती है तो वैसे ही उसका माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है। दूसरा ख्वासे हमसा है चखना। अगर आप अच्छा टेस्टी फूड खाते जाएंगे तब भी आप उससे खुश रहेंगे। फिर उसके बाद है सुनना। आप अच्छे लेक्चर सुने, अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छी मूवीज़ देखें, इसका ताल्लुक़ है कान के साथ। फिर चौथी है कि आपने नाक से चीज़ें सूंघनी है, जो खुशबूदार चीज़ें हैं उनको आप सूंघना शुरू कर दें। और फिर है टच। जिस चीज़ को टच करने से आपको खुशी मिले, आप उसको टच करना शुरू कर दें। ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़िंदगी में पास्ट में रहते हैं और पास्ट की बातें नहीं भुला पाते,
वो नहीं खुश रह सकते, वो बैगेज कैरी करते हैं। ये इसी तरह है जैसे आपने एक 10 किलो का बस्ता अपने कंधों पे रखा हुआ है और आपने चलना है, तो आप कितनी दूर चल सकेंगे? ये जो कंधों पे बोझ है आपका, ये उतार दें और आप रिलैक्स हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर वक्त फ्यूचर का फियर रहता है कि मेरे साथ आगे आने वक्त में क्या होने वाला है। दुनिया में जो असल लम्हा है ना, ये जो इस वक्त आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये है आपकी ज़िंदगी का मौजूदा लम्हा। इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें तो खुशियाँ खुदा आपके नसीब में करता चला जाएगा। वैसे भी वासिफ अली वासिफ साहब का बहुत बड़ा जुमला है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। अगर आप अपने नसीब पे खुश नहीं हो सकते तो बाहर की एक्सटर्नल फोर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। अगर आप किसी भी मौजू पे चाहते हैं कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँ तो वो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।